आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली के शहीद पार्क, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर मजमा लगाएंगे। आज जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आखिर क्या मैसेज देंगे? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर क्या संदेश दे रही है? इससे किसको नुकसान होगा, किसको होगा फायदा? अगले 40 दिन क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? इंडिया अलायंस का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मोदी की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा या नुकसान होगा? सब कुछ, सारी पॉलिटिकल रिपोर्ट इस स्पेशल रिपोर्ट में। क्या केजरीवाल के ये 10 सेकंड 24 के चुनावी सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा? धीमी चाल, चेहरे पर सीरियसनेस, आखिर के 2 सेकंड में हल्की सी मुस्कान और फिर 5 सेकंड में कैमरे पर केजरीवाल की कही ये बात। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। 24 घंटे पहले किसने सोचा था दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐसा हाल होगा, ऐसी तस्वीर दिखाई देगी? बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल का क्या होगा? क्या वही होगा जो मनीष सिसोदिया का हुआ? क्या वही हाल होगा जो संजय सिंह का हुआ? केस भी एक, फॉर्मूला भी एक, कागज भी एक, सारे किरदार भी एक दूसरे से कनेक्टेड। कोर्ट रूम के अंदर पेशी के वक्त वाली स्क्रिप्ट भी सेम टू सेम। बिल्कुल पीछे दरवाजे के पास कैमरा लगेगा, सामने से केजरीवाल आएंगे, कैमरे के पास आकर मुस्कुराएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। पेशी खत्म होगी, केजरीवाल बाहर निकलेंगे, फिर उसी रास्ते से आगे निकल जाएंगे, एक बार फिर से मुस्कुराएंगे। जो मुस्कान केजरीवाल के चेहरे पर दिखी, वैसी ही मुस्कान सिसोदिया के चेहरे पर भी थी, संजय सिंह के चेहरे पर भी थी। आना जाना, कैमरा दिखे तो मुस्कुराना। कोर्ट रूम में यह पूछे जाने पर कि कुछ बोलेंगे, इसके जवाब में एकदम चुप रहना और फिर केजरीवाल का वही 5 सेकंड 10 सेकंड वाला वीडियो जगह जगह वायरल होना। इस पॉलिटिकल थ्रिलर की शूटिंग तो गुरुवार रात ही शुरू हो गई थी। केजरीवाल के घर के अंदर गिरफ्तारी के वक्त भी कैमरा ऑन था। ईडी जब केजरीवाल को उनके घर से लेकर निकली और जब ईडी हेडक्वार्टर पहुंची, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, नेताओं का मोबाइल केजरीवाल को ही ट्रैक कर रहा था। आम आदमी पार्टी 3 तरह के नैरेटिव बनाना चाहती है। नंबर 1, यह दिखाना चाहती है कि ईडी ने केजरीवाल को झूठे केस में फंसा डाला। नंबर 2, इंटरनेशनल मीडिया में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहती है। तभी तो उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेशी मीडिया ने मोदी के खिलाफ केजरीवाल को मैवरिक बताया। आम आदमी पार्टी के हैंडल्स ने रिपोस्ट करना शुरू कर दिया। सीएनएन में खबर छप गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ी बड़ी हेडलाइन दे दी। अल जजीरा में डेड डेमोक्रेसी वाले स्क्रिप्ट लिख दी गई और यह स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन पर घूमने लगी। नैरेटिव नंबर 2 के तहत नेशनल लेवल पर भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे ईडी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि मोदी ने केजरीवाल से दुश्मनी मोल ले ली। दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जगह जगह केजरीवाल के समर्थक सड़कों पर उतर गए, शोर शराबा करने लगे, पुलिस से भिड़ गए, 2-2 हाथ करने लग गए। अब बात करते हैं नैरेटिव नंबर 3 की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सीधे सीधे केजरीवाल को फाइटर बताकर मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा अग्रेसर साबित करना। आम आदमी पार्टी की 24 घंटों की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। एक चीज क्लियर है और वो ये कि आम आदमी पार्टी अब मोदी वर्सेस केजरीवाल ही करना चाहती है। नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डरते हैं, आप वाले इसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
24 में मोदी के सामने राहुल हैं, मगर आप वाले राहुल नहीं, केजरीवाल का नाम प्रमोट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हर नेता गुरुवार रात से ही हर थोड़ी थोड़ी देर पर यही स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। सबकी एक ही लाइन है, अभी तो मोदी बनाम केजरीवाल के बीच ही असली घमासान है, असली संग्राम है। सारे चेहरों पर गौर कीजिए, कैमरे का फ्रेम भले ही एक जैसा हो, चेहरे भले ही अलग अलग हो, मगर सबके स्क्रिप्ट एक ही है। हर जगह मोदी की टक्कर केजरीवाल से यही बोली है। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है, अघोषित आपातकाल की परिस्थिति उन्होंने इस देश में ला दी है। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को कुचल दें। इसके मायने साफ हैं। केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर किसी से भय लगता है, अगर कोई सपने में आके उन्हें डराता है, अगर उन्हें अपनी पार्टी भाजपा का भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखता है तो उसके पीछे सिर्फ एक नाम नजर आता है, अरविंद केजरीवाल का। सिर्फ एक व्यक्ति नजर आता है, अरविंद केजरीवाल। ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। और अरविंद केजरीवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बन के उभर के आएंगे। इस वक्त आम आदमी पार्टी वालों के लिए सवाल ये नहीं है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। सवाल यह है कि 24 में मोदी से कौन लड़ेगा। और सबके पास एक ही जवाब है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और इसके सबूत आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल टाइमलाइन पर हैं, जहां मोदी को टारगेट करने के लिए तानाशाह वाली लाइन है, मोदी के लिए कायर वाली बोली है, लिखने वाली आम आदमी पार्टी की टोली है। यानी अब खुल्लम खुल्ला फाइट मोदी बनाम केजरीवाल ही है। अब सवाल यह है कि मोदी के बाकी विरोधी कहां हैं, इंडी अलायंस वाले कहां हैं। वो मौके पर चौका मारने के लिए, मोदी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए और यहां मोदी के खिलाफ लीड देने वाली पार्टी टीएमसी है। दीदी ने पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्ट को रीपोस्ट किया और शुक्रवार शाम होते होते ये मोदी विरोधी गुट अपने मिशन पर जुट गया। पहले ये देख लीजिए कि मोदी की शिकायत करने कौन कौन गया। अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम से निकले, इंडी गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गए। बगल में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को खड़ा किया, उनके बगल में टीएमसी के डेरेक ओब्रायन दिखे, पीछे लेफ्ट के सीताराम येचुरी थे, उनके बगल में आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जावेद अली नजर आए। ये सारे चेहरे लाव लश्कर के साथ चुनाव आयोग पहुंचे थे। लेफ्ट, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेताओं को लगा कि उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक हिंदी और अंग्रेजी में बात अभिषेक मनु सिंघवी ने ही की। केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ गिरफ्तारी का जिक्र किया और यह तक कह दिया कि अगर केजरीवाल से कोई गलती हुई भी है तो ईडी 2 महीने तक रुक जाती। गिरफ्तार करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से। चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास
एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। ये कौन सी जादुई पुड़िया खाई है सत्तारूढ़ पार्टी ने कि हर अच्छाई वहां है, हर बुराई यहां है, या सिर्फ बुराई दिखती यहां पर है? अगर बुराई वहां है तो दिखती नहीं है। वॉशिंग मशीन का तो उदाहरण आपने बहुत सुन लिया है। अगर कुछ गलती भी हुई है तो आपने कहीं ये नहीं दिखाया कि अभी इसी वक्त एजेंसीज की रेड आवश्यक है, अभी इसी वक्त इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। अरे भाई, अगर कोई नोटिस या कोई कार्रवाई 2023 से चल रही है तो आप 2 महीने और नहीं रुक सकते? आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। लेकिन ये क्या कि आप चुनाव के पहले वोट पड़ने से पहले ही चुनाव जीत जाना चाहते हैं। आप पहला वोट पड़ा नहीं, उसके पहले जीत जाना चाहते हैं आप। सोचिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का केस ही यही है कि ईडी ने उन्हें फंसा दिया, मगर यहाँ सिंघवी तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ करना ही था तो 2 महीने रुक जाते, इतनी हड़बड़ी क्या थी। इससे ये समझ में आता है कि इंडी गुट भले ही कैमरे के लिए केजरीवाल के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन पीठ पीछे कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। और ये समझने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी की आज की टाइमलाइन और पुरानी टाइमलाइन देखनी होगी। राहुल गांधी गुरुवार को अपनी पूरी टीम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, नॉनस्टॉप मोदी को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को कोसा। रात होते होते जैसे ही केजरीवाल अरेस्ट हुए, राहुल ने एक ट्वीट किया, मोदी को डरा हुआ तानाशाह का आसुरी शक्ति वाला टेक्स्ट लिखा और चुप बैठ गए। इसके बाद राहुल की कैमरे पर एंट्री हुई। शुक्रवार शाम 6 बजे राहुल अपनी टीम के साथ एक बार फिर दिखे, मगर फ्रेम में न कोई आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता था, न ही इंडी अलायंस का कोई बड़ा नेता दिखा। ये राहुल की न्याय गारंटी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें जातिगत जनगणना वाली बातें थी और दूसरे टॉपिक्स थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल पहले ये ही तय नहीं कर पा रहे थे कि माइक पकड़ के पहले कौन बोलेगा। खड़गे राहुल की ओर माइक ले जाते, राहुल खड़गे को माइक वापस पकड़ाते। 40 सेकंड तक यही होता रहा और जब राहुल ने माइक पकड़ा तो एक बार भी केजरीवाल का नाम नहीं लिया, अपना फ्यूचर विजन ही रखा। 10 मिनट में यह पूरा तामझाम खत्म हो गया और राहुल जिंदाबाद के नारे के साथ मेरा हाथ पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो, इस फोटो फ्रेम के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाटा बाय बाय कर दिया। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन। युवाओं की आवाज। हाथ उठाने की बात, चलो हाथ उठाने, आप भी पकड़ लो, सब पकड़ो, खड़ा रहते। राहुल ने भले ही कैमरे पर केजरीवाल के लिए कुछ न कहा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी गुरुवार रात से ही माहौल बना रही है, ऐसे पोस्टर फैला रही है। सुप्रिया श्रीनेत अपनी टाइमलाइन पर यह चिपका रही हैं कि लोकतंत्र को काटकर फेंक दो, सारा झंझट ही खत्म। कांग्रेस के शब्दों पर गौर कीजिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और मोदी के खिलाफ क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है, किन शब्दों का चयन किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बोर्ड लेटर में क्या लिख रहा है वो भी पढ़ लीजिए। वो अपने अगले पोस्ट में शब्दशः वही लिख रहा है जो आम आदमी पार्टी वाले लिख रहे हैं। कल तक केजरीवाल की पार्टी मोदी के लिए चौथी पास राजा वाली शब्दावली का प्रयोग करती थी, आज यह काम कांग्रेस कर रही है। ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो कांग्रेस ने लोकतंत्र को लॉकतंत्र कह डाला। हर कांग्रेस वाले की टाइमलाइन पर यही शब्द नजर आया। पर ये जो कल हुआ है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये उत्पीड़न की राजनीति है। इसका टाइमिंग देखिए, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम विपक्ष नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियां छोड़े जा रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बौखलाए हुए हैं, वो परेशानी में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वो तोड़ नहीं पाए। एक व्यक्ति ने पलटी किया बिहार में, उसके अलावा तोड़ नहीं पाए, और अभी ये तरीका वो अपना रहे हैं। ठीक चुनाव के पहले वो गिरफ्तारी करते हैं। इसका संदेशा क्या देना चाहते हैं? तो ये सब राजनीतिक साजिश है,
और ये ईडी जो है किसके इशारे पर चलती है? क्या ये निष्पक्ष संस्था है? ये वाकई में वो जांच करती है? ये जो वही करती है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं। तो ये टाइमिंग देखिए ना, ये मानसिकता क्या है? वास्तविक बात यह है कि मानसिकता ये है कि किसी न किसी तरीके से हेडलाइन बनाओ, सभी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच कराओ और हो सके जेल में डाल दो। तो कोई विश्वास ही नहीं रख सकता ऐसे संस्थाओं से। मगर इसमें एक पेंच है, क्योंकि कांग्रेस आज केजरीवाल के समर्थन में और मोदी के खिलाफ जो कुछ भी कह रही है, लिख रही है, कल तक ऐसा नहीं था। स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग थी और इसे हम सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दुश्मनी थी तब वो क्या कहती थी। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी या फिर पब्लिक जानती नहीं होगी कि केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले में शिकायतकर्ता कोई और नहीं, कांग्रेस ही थी। साल 2022 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल कुमार ने ही दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज की थी कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन हो। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अब कांग्रेस के पवन खेड़ा का गुरुवार रात 10 बजे का ये पोस्ट देखिए। इसकी तीसरी और चौथी लाइन पढ़िए। लिखा है, दे अरेस्ट अरविंद केजरीवाल, ऑल दिस ओनली शोज हाउ स्केर्ड इज द एम्परर। अब या तो पवन खेड़ा आज सही बोल रहे हैं या पहले सही बोल रहे थे, क्योंकि कल तक यही पवन खेड़ा दिल्ली के शराब घोटाले का क्रेडिट अपनी पार्टी को दे रहे थे, गर्व से कह रहे थे कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकर स्कैम प्रोब। बात पोस्टर्स की हो रही है तो कुछ और पुराने पोस्टर्स देखिए। यह कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया। टैगलाइन था, आपका पाप। तस्वीर केजरीवाल और सिसोदिया की लगाई गई थी। अब दूसरा पोस्टर देखिए। इसमें कांग्रेस ने केजरीवाल पर एक मीम बनाया था, ठेके दारू और आप वाला नारा लगाया था। यानी कल तक कांग्रेस की बोली केजरीवाल के खिलाफ थी, आज साथ वाली है।